प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के प्रत्यय और उसी क्रम में हम आ गए हैं क्तिन में। क्तिन ये आधा है इसलिए हल्का सा ई बोलेंगे। क्तिन प्रत्यय क्या काम करता है? यह भाववाचक शब्द का निर्माण करता है। जब ये धातु में जुड़ेगा, क्रिया में जुड़ेगा, तो जो शब्द बनेगा वो भाववाचक बनेगा। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, एक बार आप देखिएगा उन शब्दों को। जैसे गति, मति, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, दृष्टि, सृष्टि, कृति, नीति, रीति, भीति, इत्यादि शब्दों को देखो एक बार आप। फिलहाल इन शब्दों को देखो तो आप गौर करेंगे इनमें कि इन शब्दों में लास्ट में देखो क्या आ रहा है। ती, 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 ती। यहां ती नहीं है, यहां ट है। तो ये दरअसल है तो ती, पर ये एक संधि होती है यहाँ, ष्टुत्व संधि। उसके कारण तय का क्या बन जाता है? ट। यहां भी ती थी, पर ष्टुत्व संधि के कारण बन गया कृति, नीति, रीति। तो ये जो सारे शब्द हैं ये भाववाचक शब्द हैं और इनका लिंग है स्त्रीलिंग। जो भी देखो, कोई शब्द है जिसमें मात्रा बड़ी है, जैसे सरस्वती, भगवती, देवी, वो तो हम आइडिया लगा ही लेते हैं कि स्त्रीलिंग है। छोटी मात्रा वाला भी आप ध्यान रखें कि छोटी ती की मात्रा होती है ना जिन शब्दों में, वो शब्द भी अक्सर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं और भाववाचक शब्द होते हैं। तो इन्हीं शब्दों पे हम चर्चा करेंगे और इन्हीं शब्दों यही प्रश्न आता है। बड़ा आसान प्रश्न आता है, ये सबसे सरल प्रत्यय में गिना जाता है। अमूमन यही शब्द होते हैं बस, तो ज्यादा याद नहीं करना। तो क्यों ना मैं इन्हीं शब्दों को लिखा रहने दूं और इन्हीं शब्दों में ये थोड़े से मैं आगे लिख देता हूं, ज्यादा हो गए। कृति आदि अब नहीं आ रहे तो इतने ही कर दे एक बार। यहां लिख देंगे नीति, गति, मति, नीति, गति, मति, नीति। एक बार इतने ही आएंगे तो एक बार इतने ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम क्या इसमें क्या होता है, इसके सिस्टम को समझे पहले। ये है प्रत्येक तीन। तो हम जैसे गम धातु में पहले मिलाएंगे गम प्लस, पहला सीख रहे हैं गम प्लस तीन। ओके, तीन में क्या होता है कि ये भी चला जाता है और ये कै भी चला जाता है, तो बचती क्या है? ती। तो गम प्लस ती। अब आपको याद रखना है, याद रखना है मतलब याद ही रखना है कि जहां शुरुआत में कोई कै आता हो और वो फिर गायब भी हो जाता हो, उसको बोलते हैं इत संज्ञा, और एक सूत्र होता है उससे उसका लोप हो जाता है, तस्य लोप से। तो वो डिसअपियर्ड हो जाता है, गायब हो जाता है वो चीज। तो अगर वो चीज गायब हो जाती है तो वो क्या होता है? जहां भी कै आकर, शुरू में कै आए और चला, लास्ट वाले की बात नहीं कर रहा मैं, शुरू में। तो ये जो शब्द का निर्माण हुआ तो पहले कै है, फिर ती है, फिर न, तो शुरू में आके चला गया। तो गम प्लस ती, तो पहले आकर चला गया। तो पहले आकर चला जाए तो आप ये जहन में रख लें, बात अपने दिमाग में रख लें कि शुरू में आके अगर कहाँ कै चला जाता है तो वो किसका दुश्मन होता है? एक तो मैं का, एक नय का। मैं और नय, इस मैं का और नय का। अगर कहीं इन दोनों का बड़ा प्रेम है, अगर ये मरेगा ना तो इसको लेके मरेगा। किस किस को लेके मरता है ये?
एक तो मैं का और एक नय का। तो ये गया ना, तो ये गया तो ये प्रभाव से वहाँ बैठा बैठा कहेगा आजा भाई तू भी आजा आजा, तो ये इसको भी बुला लेगा। यानी अगर कोई मैं वाली धातु है जिसके अंत में मैं है तो उसका मैं गायब हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गति। ये आ गया मूल शब्द। क्या आ गया? मूल शब्द गति। अब सर इसके पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में चलाओगे ना? कैसे चलेंगे? होते ही नहीं है, सिर्फ बनता ही स्त्रीलिंग में है। तो सीधी सी बात है, इसका रूप बनेगा सिर्फ स्त्रीलिंग में, और स्त्रीलिंग में विसर्ग लग जाएंगी इसके गति। आपने रूप सीखे होंगे संस्कृत में गति, फिर दूसरे में गति में ती की मात्रा बड़ी, गति और गत्य, ऐसे रूप बनते हैं। गतिम गत्या गत्य गत्य, गत्या गत्या गत्याम, गति 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 भ्याम गति भ्याम गति भ्याम, गत्यो गत्यो, और यहाँ गते और यहाँ गति, और गति भी गति भे गति भे गति नाम गतिशु। इस प्रकार इसके रूप बढ़ते हैं। तो ये स्त्रीलिंग का ही होता है। वाह सर ये तो बढ़िया बात है, मतलब इसका रूप बनेगा गति। क्या बनेगा? गति। परीक्षा में कैसे आएगा? परीक्षा में प्रश्न यूं आएगा, इयम यह शोभना सुंदर, और यहां आ जाएगा ऐसे, और उसमें दे देंगे गम प्लस कतीन, गम प्लस कतीन, और पूछेंगे कि उचित भरिए। तो हम इसको पढ़ेंगे, इयम मानी यह, शोभना यानी सुंदर, यह सुंदर। अब गम में कतीन जोड़ दोगे तो आपको ध्यान ही रहेगा कि गम में कतीन जोड़ते हैं तो ती बचता है, और ये दुश्मन होता है, ये मैं को भी खा जाता है, तो गति शब्द बचता है। बस इसकी विसर्ग लगानी है आपको। तो यहाँ आप ग लिख के ती लिख के और इसके लगा देंगे विसर्ग, या ले, बस एक ही तो याद करना है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, तो गति बन गया। इस तरह का प्रश्न आता है बोर्ड में। ठीक है, मैं प्रत्येक जो प्रश्न पूछे जाने का प्रारूप है कक्षा 10 में, वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं। तो ये प्रारूप आएगा, एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है, एक नंबर भी, बिल्कुल भी। आप जब मुझसे पढ़ने के बाद जब आप किताब के अंदर देखेंगे ना प्रश्नों को, तो आपको सब प्रश्न आएंगे। फिर भी कोई नहीं आए तो ये कैसे बना होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगता है, वीडियो पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें, भेजें भी इसको। ठीक है, तो हमने पहले गम का कर लिया, अब मति, अब आते हैं मति में। तो इसमें मनन करने अर्थ में मन धातु होती है। क्या होती है? मन। इसमें तीन जोड़ेंगे, तीन में ये दोनों गए तो ती बची, तो मन प्लस ती मनन करने की चीज होती है। तो फिर ये दुश्मन है मैं का और नय का, तो मैं को भी खा जाता है और नय को भी खा जाता है, तो शब्द क्या बन गया? मति। बस यही है, एक ही शब्द बनता है मति, ये मूल शब्द है। स्त्रीलिंग में बनाएंगे, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो बस इसके विसर्ग लगा दो, मति, बस एक ही बनाना है यार। हो गई बात पूरी, मति हो गया। अब नीति में आ जाओ। तो नी धातु है और इसमें तीन जोड़ेंगे। नी धातु किस अर्थ में होती है? ले जाने अर्थ में। इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा ना, तो दु याच पच दंड चिप ब्रू शास मत मुशाम नी ह्री कृष प्रच वह। तो ये नी जो धातु वहां गिनेंगे आप, चार धातु एक सी, नी ह्री कृष और वह, चारों का अर्थ ले जाना होता है, लेकिन किस किस तरह से ले जाना होता है। तो ये दुह याच पच दंड चिप ब्रू शास मत मुशाम नी ह्री, ये 16 धातुएं हैं, द्विकर्मक धातुएं हैं। इनको भी हम पढ़ेंगे जब कारक पढ़ेंगे। तो ये नी धातु बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है ले जाना, और तीन लग जाएगा तो बन जाएगा नीति, यानी ले जाने का भाव। तो उसी को तो नीति कहते हैं। जो चीज़ हमें आगे की ओर ले जाती है वही तो नीति होती है, और जो हमें आगे की ओर नहीं ले जाती वो कुनीति होती है। तो नीति यानी ले जाना। तो नी है वो बिल्कुल भी जोर नहीं आना है, ये गया ती बचा तो नी प्लस ती बराबर नीति, बस खत्म बात, बिल्कुल ही जोर नहीं आ रहा। चलो सर नीति भी हो गई। अब आ जाओ भक्ति में। भक्ति में थोड़ा सा है भाई, भज धातु है, तीन परते है, ये गया ये बचा ती, तो भज प्लस ती।
अब आपके प्रश्न आएगा कि सर कै कहां से आया, ये कै कहां से आया। तो देखो वैसे तो लंबी बात है, अगर आपने संधि का ज्ञान लिया है तो थोड़ा बहुत समझ भी जाए। किसी सूत्र से ये जो च वाली लाइन है ना, च छ ज झ ये, इस लाइन को कै वाली लाइन हो जाती है। एक बात है, कै ख ग घ और ng, तो ये लाइन हो जाती है। तो ये जो ज है ना, इसका बन गया ग। क्या बन गया? ग। भाई इसको क्रम से ही होगा, इसको ये, इसको ये, इसको, तो ये इसको ज का बन गया ग। ठीक है। फिर देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि यहां पर अगर इसको मान लीजिए बन गया क्या? ग। फिर देखो आपने पढ़ा होगा कि इधर तीसरा लाइन का वर्ग का तीसरा कौन होता है? ग। चौथा ये, पांचवा ये। इधर तीसरा, चौथा, पांचवा यह वह र ल है या कोई स्वर हो तो यहाँ जो अक्षर होता है ना वो तीसरा हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीसरा चौथा तो है नहीं, तो तय क्या है? पहला अक्षर है अपनी लाइन का, तय थ द ध न। आपको सीधा भी समझा सकता हूं, मैं थोड़ा जोड़ रहा हूं बात से। ज का ग बन गया, और ये ग कब रहता? यहाँ पर ग ही रहता, लेकिन कब रहता? जब आगे तीसरा, चौथा, पांचवा यह है या कोई स्वर होता तो जसत्व संधि हो जाती और ये ग का ग रह जाता। लेकिन आगे तीसरा चौथा नहीं है। कौन सा तीसरा चौथा? तो ये होता है द ध द न। तो आगे पहला दूसरा है, तो पहला दूसरा होता है ना, तो इसको वापस पहला हो जाएगा, तो इसको अपनी ही लाइन का पहला हो जाएगा, तो इसको क हो जाएगा। ग का क्या हो जाएगा? क। और रूप क्या बन जाएगा? भक्ति। समझ रहे हो आप? मेरे कहने का मतलब इसका ग हुआ, फिर ग का क हो गया। क्यों हो गया सर? इस तय की वजह से। ये जो तय है ना, ये होने से चर्त्व संधि हो गई। खरीच सूत्र है संस्कृत में एक, वो सूत्र कहता है कि आगे पहला दूसरा ये होना अक्षर, तो यहाँ पहला ही अक्षर आएगा और कोई अक्षर नहीं आएगा, इसलिए ये हो गया। तो ये भज धातु से बना। किससे बना? भज धातु से। तो परीक्षा में आपको भज धातु देंगे और आप कहीं बजती मत कर देना, ये ध्यान रखना। ठीक है। और ये सक, ये देखो ये सक धातु थी, कै सीधा ही है और तीन में ती बची तो शक्ति बन गया। मुक्ति में जरूर मुंज धातु है, मुंज धातु त्यागने अर्थ में, तो वही जय का ग बन गया और ग का कै तो मुक्ति। ये देखो अब दृष्टि, तो ये तो सिंपल ही थे। दृष्टि देखो दृश्य धातु थी, कतिन प्रत्यय आया, तो ये गया और ये गया, तो क्या बच गई? ती। तो दृश्य प्लस ती। अब किसी सूत्र से ये जो शंकर जी वाला स है, जिसको तालव्य स बोलते हैं, ये तालव्य स जो है ना, ये षटकोण वाले स में बदल गया, मतलब मूर्धन्य स में बदल गया। शंकर जी वाला स इसमें बदल गया। तो इसके कारण एक इस आपने पढ़ा हो तो एक संधि होती है इष्टुत्व, संधि पढ़ी तब, इष्टु ना इष्टु सूत्र से होती है। तो यहाँ इस स की वजह से ये स क्या कहता है? ये ट वाली लाइन का मित्र है, ऐसे मान लो आप। ये ट वाली लाइन का मित्र है, ट ठ ड ढण, इस लाइन का ये मित्र है। ट ठ ड ढ, ये इसका मित्र है। और मित्र क्या है मैं आपको बताना चाहूं तो ट वाली लाइन भी मूर्धा से बोली जाती है। दांतों के पीछे जो ब्रेकर से है ना अपने, यहां से श, और ये भी वहां से बोली जाती है। यहां लगाए बगैर आप बोल नहीं सकते। ट, देखो जीभ आकर दांतों के पीछे, ट ठ ड ढ ण, तो वहीं से स बोला जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान एक ही है। अब आप छोटे बच्चे हो तो आप यूं समझते हैं इनकी इनकी दोस्ती है। ठीक है। जैसे च वालों की किससे दोस्ती है? स से। क्यों? क्योंकि ये भी तालु से बोले जाते हैं, च छ ज झ ये, और ये भी तालु से श। और तय वाली लाइन की किससे दोस्ती है सर? तय वाली की है तय थ द ध न, इस स से दोस्ती है। याद भी कर लो आप, आगे काम आएंगे जब आपको संधि पढ़ाऊंगा। च वाली लाइन की मित्रता इससे है, ट वालों की इससे है और तय वालों की इससे है। क्यों? क्योंकि तय भी दांतों से बोला जाता है, त
थ, द, ध, न, और ये स भी दांतों से स, इसलिए इनके नाम पड़े हैं। ये तालु वाला स है, ये मूर्धा वाला स है, दांत के पीछे जो स्थान है उसको मूर्धा बोलते हैं, और ये स है ये दांतों वाला है। तो इससे इनका सिस्टम बना के इनको बोलने लगे तालव्य, तालु से बोला जाने वाला, ये मूर्धन्य, मूर्धा से बोला जाने वाला, ये दंती, ये दांतों से बोला जाने वाला। पर इतना मत, इतना, ये तो मैंने एक बार बीच में थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दिया, पर इतना उलझने की जरूरत नहीं है। आप तो यही मानो कि ये जो स है ना, ये किसका मित्र है? ट वाली लाइन का। तो ये दादागिरी के साथ है रे मित्र, ऐसे नहीं है कि ये तय कहे मैं तो को नहीं बदलू, मैं तो नहीं बदलता जा, ऐसा नहीं, थप्पड़ मार के बदलवा लेता है। शक्तिशाली है, ताकतवर है ये। तय वाली लाइन तो बिचारी लाइन होती है, इसको कभी चय वाली लाइन पकड़ के अपने जैसा बना लेती है, कभी टय वाली। तो ये न बोला रे तय फटफटाट टय बन जा, तो ये बेचारा चुपचाप क्या बन गया? टय बन गया। यानी ये है कि जब भी ये स आएगा ना, तो आप पक्का मान लेना कि यहाँ तय होगा तो उसका क्या बन जाएगा? टय। तो ये शब्द क्या बन गया? दृष्टि। अब हम लिखते हैं तब इसे मात्रा को ऊपर से ले आते हैं, दृष्टि, ऐसे ऊपर से ले आते हैं, लेकिन है तो वही दृष्टि। तो दृष्टि में भी आपको क्या परीक्षा में आपको कैसे देंगे पेपर में? दृश्य प्लस कतिन, तो आप समझ लेना कि इसको सह करना है, इसको दृष्टि बनेगा। तो ये भी हो गया। अब इसी तरह का सृष्टि है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें सृज धातु होती है, सृज प्लस तीन, तो ये गया ती बची, है ना। अब सृज धातु के पीछे भी एक कहानी है, इसका भी एक नियम है, पर वो ज़्यादा समय बड़ा हो जाएगा। तो सर इसकी तरह यहाँ भी तो, अरे सर इसकी तरह बज की तरह इसको गय करो और कह करो तो सिक्ति बनना चाहिए ना। ये नियम जो यहाँ लगा था ना भज जय में, वो नियम यहाँ नहीं लगता सृज में। निर्माण करना इसका अर्थ होता है। तो सर तो क्या ये जो जय है ना, इसका स बनेगा, है हाँ, सृष बन गया। इसका क्या बन गया? सृष। जय का स, हाँ, इसके पीछे कहानी है, बन गया। अब ये स बनते इसको टय बना लेगा, तो क्या बन गया? सृष्टि। तो ये काफी गलत होने की संभावना हो जाती है, क्यों? परीक्षा में वो देंगे हमको सृज, क्या देंगे? सृज प्लस कतिन, और पूछेंगे कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, उसमें जो रेगिस्तान देंगे तो हम या तो सृजती कर देंगे या सृक्ति कर देंगे, इसको देखकर कि सर यहाँ भी तो भज से भक्ति बनाया था। नहीं भाई, ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या बनेगा? ये स बनेगा और सृष्टि शब्द बनेगा। क्या बनेगा? सृष्टि शब्द। मेरी बात समझ रहे हो प्यारे बच्चों? अब आ जाओ इस पे, कृति। कृति, क्री धातु करने अर्थ में, तो कृति, क्री प्लस तीन इसमें बिल्कुल ही जोर नहीं, इसमें ती बची, तो क्री प्लस ती, कृति, बस कोई भी रचना वगैरह होने का भाव कृति। इसी तरह प्रकृति भी बना है शब्द, उसमें प्र उपसर्ग है, बस इतना ही अंतर है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है इसको रखिए, परीक्षा में भी खूब काम आएगा। अभी अगर आप व्यस्त हैं तो परीक्षा में खूब है कि थोड़ा बहुत इसको देखते रहें और इसको भविष्य की निधि समझकर सुरक्षित रखें। व्याकरणिक बिंदु नहीं बदलेंगे अगर किताब भी बदल जाएगी तो, और आपके छोटे बड़े बहन भाइयों के भी काम आने वाले वीडियो हैं।